तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक न्यू वीडियो में। तो आज मैं लेकर आ चुका हूँ आप लेके न्यू वीडियो। इसमें आपको 40 वायरल क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इसमें से आपको क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे। मैं लिख के दे दिया हूँ कि आपको जो एग्ज़ाम है उसमें आपको इससे बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा लेट नहीं करते हुए चलते हैं वीडियो के आगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि खंड आय। ठीक है, यहाँ पे आप पठित गद्यांश यानी 1 से 5 तक का जो क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहाँ से उत्तर देना है। तो आप इस गद्यांश यानी इसको पैसेज को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको नीचे इसका क्वेश्चन है तो उसको आपको सोल्व करना होगा। ठीक है, आप पहले इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन हमारा वन यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है, कि बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं। ठीक है, तो बड़े बड़े कल कारखाने में क्या उगलते हैं? रुआ, कुआं, धुआं या चुआं। तो यहाँ पे इसका क्या होगा आंसर? धुआं, सी। ठीक है, आंसर होगा इसका सी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 2। ठीक है, कल कारखानों से लगातार क्या निकल रहे हैं? कचड़े, मिट्टी, पत्थर, पानी। तो यहाँ क्या निकल रहे हैं? कचड़े। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या बोल रहा है? कारखाने से निकलने वाले खराब पदार्थ में से कैसे रसायन होते हैं? रूपहले, सुनहले, खूबसूरत या जहरीले। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, जहरीले। इसका आंसर हो जाएगा डी, जहरीले। ठीक है, आप इसको टिक मार लीजिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4। ठीक है, 4 में हमारा बोल रहा है कि हमारे पूर्वज वायुमंडल की शुद्धता के लिए क्या करते थे? पवन, श्रवण, हवन या भ्रमण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, हवन। हमारे पूर्वज पहले क्या करते थे वायुमंडल को शुद्ध रखने के लिए? तो वो पहले हवन करते थे। ठीक है, तो पहले भी जानते होंगे कि हमारे पूर्वज पानी उनी नहीं पड़ता था तो पूजा वूजा करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं? हवन। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, आधुनिक मानव। ठीक है, आधुनिक मानव ने किसी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। किसकी? यहाँ पे हो जाएगा किसकी। ठीक है, यहाँ पे किसी के यहाँ पे हो जाएगा किसकी मात्रा अधिक बढ़ा दी है। तो यहाँ प्रदूषण की, खर दूषण की, प्रादूषण की या परिदूषण की। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रदूषण की। ठीक है, यहाँ पे आप इसको टिक मार लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा ए, प्रदूषण की। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 6 की। ठीक है, तो यहाँ पे 6 से पहले आप एक दिया कि एक मतलब कविता दी है। ठीक है, यहाँ पर निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर उससे दिए गए प्रश्नों को सही विकल्प को चुने। आपको क्या करना है? इसको पढ़ लेना है। ठीक है, अच्छे से। ये शायद आप लोगों को क्योंकि बुक से है तो आपको इसको अच्छे से पढ़ लेना है। उसके बाद इसको आप पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है हमारे 6। ठीक है, पर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जाता है? क्षण भर रुक कर किसे विश्राम करने को कहा जाता है? तो यहाँ पर हमारा आंसर इसका हो जाएगा ए, नदी को। ठीक है, नदी को। तो आप इसको टिक मान लीजिए। चलते क्वेश्चन नंबर 7। नदी ने किसे पुचकारा? नदी ने किसे पुचकारा? ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन है हमारा पर्वतों को, तटबंधों को, फसलों को या कमजोरों को। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या? कमजोरों को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हमारा 8 बोल रहा है कि नदी का जीवन कैसा है? नदी का जीवन कैसा है? सरल, मस्ती भरा, संघर्ष भरा या साधारण। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी, संघर्ष भरा। ठीक है, आप इसको अच्छे से टिक मान लीजिए या फिर आप कहीं लिख लीजिए। आपके लिए एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब चलते क्वेश्चन नंबर हमारा 9। ठीक है, कि स्रोत का अर्थ है, बोल रहा है स्रोत का अर्थ है माध्यम, मध्यम, मध्यम या मनोरम। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा? माध्यम। ठीक है, माध्यम हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 हमारा बोल रहा है जीवन का स्रोत क्या है? नदी, संघर्ष, नदी का संघर्ष या निरंतर चलना। तो यहाँ पे हो जाएगा नदी। जीवन का स्रोत है नदी। यहाँ तक हमारे 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अभी भी हम लोग का कितना बाकी? 30 बाकी। ठीक है, तो चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हमारा खंड 12। ठीक है, वास्तुनिष्ठ प्रश्न 11 से 15। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे नीचे दिए गए पत्र लेखन के रिक्त स्थानों को सही विकल्प द्वारा भरे। तो यहाँ पे जो लेटर है वो खाली स्थान में दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसको पूरा अच्छे से भरना है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं क्वेश्चन में क्या है। ठीक है, ये देखो यहाँ पे बोला सेवा में। सेवा में यहाँ पे किस स्थिति में लिखा है? विषय में है। तो यहाँ सविनय भैया है कि मैं आपके विद्यालय, तो ये स्कूल के विषय में लिखा हुआ है। ठीक है, स्कूल में। तो यहाँ पे हो जाएगा सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए, प्रधानाध्यापक। यहाँ पे आप प्रधानाध्यापक डाल दीजिएगा। ठीक है,
11 में प्रधानाध्यापक होगा। उसके बाद 12 में हमारा क्या हो जाएगा, विषय। 12 में बोल रहा विषय, तो 12 में हो जाएगा विषय छात्रावास में स्थान हेतु, तो 12 में हो जाएगा हमारा क्या, विषय। ठीक है, 12 में विषय और 11 में प्रधानाध्यापक हो जाएगा। उसके बाद 13 में देखते हैं कि 13 में सविनय, सविनय यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो सविनय निवेदन या है कि, तो यहाँ पे हो जाएगा सविनय निवेदन। ठीक है, यहाँ पे सविनय निवेदन हो जाएगा, यहाँ यानी इसका डी। ठीक है, इसका डी हो जाएगा आंसर। उसके बाद 13, ठीक है, 13 में फिर क्या सविनय हो गया। इसके बाद 14 आपके विद्यालय की प्रार्थना, आपके विद्यालय कक्षा, आप यहाँ पे कक्षा कोई भी कक्षा दे सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे आप अगर आप 9 में हो तो यहाँ पे आप 9 ही दोगे तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, 14 में तो यहाँ पे आप 9वीं कि यह कि मैं आपके विद्यालय की कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरा घर यहाँ से आप काफ़ी दूर है। प्रतिदिन आना जाना असंभव। ठीक है, यहाँ पे जो असंभव संभव, यहाँ पे हो जाएगा क्या, जो संभव नहीं हो पाता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा क्या, 15 का हो जाएगा हमारा बी, हाँ बी हो जाएगा। ठीक है, संभव, इसका संभव हो जाएगा। संभव नहीं हो पाता इसलिए मैं छात्रावास में रहना चाहती हूँ। प्रतिदिन आना संभव नहीं हो पाता इसलिए मैं छात्रावास में, तो इसका ठीक है। उसके बाद चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे फिर 10 नंबर में। ठीक है, इसका हो गया 15 पूरा कंप्लीट हो गया 15 तक का। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं खंड सा व्यावहारिक व्याकरण। तो यहाँ से व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि पहला क्वेश्चन हमारा अभिमान शब्द में मूल शब्द मान, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा है। ठीक है, यानी इसमें आपको उपसर्ग बताना है। तो यहाँ उपसर्ग हो जाएगा अभी, यानी इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अभी प्लस मान, तो क्या हो जाएगा अभिमान। इसमें आपको उपसर्ग बताना है, यानी कि उसका पहले का जो वर्ड में होता है उसका पहले का बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे अभी और प्लस मान, तो क्या हो जाएगा मिलके अभिमान, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा सी अभी। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17, गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। गायक का सही स्त्रीलिंग रूप क्या होगा, यानी इसका पुल्लिंग दिया हुआ है। ठीक है, आपको इसका स्त्रीलिंग बताना है। तो यहाँ पे गायक का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गायिका। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि यहाँ पे गायिकी भी लिखा हुआ है, गायिकी भी लिखा हुआ है, गायिकी भी लिखा था, आपको कंफ्यूज नहीं होना। इसमें आपको सही दूर गई उसको ध्यान में रखते हुए सही से टिक मारना है। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है एक का बहुवचन होगा। एक का बहुवचन आज ये तो पूरा इजी वाला क्वेश्चन है, तो आपको भी पता होगा एक का बहुवचन होता है अनेक। ठीक है, एक का क्या हो जाएगा अनेक, तो यहाँ पे आप टिक मार लेते हैं एक का अनेक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिया निम्नलिखित में से संख्यावाचक विशेषण क्या है, यानी इसमें संख्यावाचक जिसमें संख्या रहेगा। ठीक है, तो सफ़ेद कमीज इसमें भी संख्या नहीं है, लाल गुलाब इसमें भी संख्या का बात नहीं है। ठीक है, 4 अमरूद। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहे 4 अमरूद। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा संख्यावाचक विशेषण, तो 19 का हमारा आंसर नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 19 का सी हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। ठीक है, बोल रहा सीमा अच्छी डैश है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कवित्री, कवित्री। तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है इसका क्या जो सही दुर्गई का जो मात्रा है। ठीक है, आपको उसको ध्यान में रखना, नहीं तो आप पूरा कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा 20 का हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा हमारा ए। ठीक है, कवित्री। ठीक है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं। तो चलते क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। ठीक है, कि घी के डैश जलाना, मुहावरे में सही शब्द रिक्त स्थान से भरे। घी के क्या होता है, घी के दिए जलाना, तो यहाँ पे भी सी में भी दिए, डी में भी दिया है। ठीक है, दिए, तो यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आपको इसमें 21 का हो जाएगा दिए, ये वाला सी नहीं होगा, इसमें डी होगा। ठीक है, दिए, घी के दिए जलाना मुहावरे। ठीक है, हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 हो रहा है मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, यह किस प्रकार का वाक्य है। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं, तो यह किस प्रकार का वाक्य है, तो सरल मिश्र संयुक्त उपवाक्य। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी मिश्र वाक्य। मेरी इच्छा है कि मैं डॉक्टर बनूं। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी मिश्र वाक्य। अब क्वेश्चन नंबर 23 में बोल रहा है इसमें से किस वाक्य में कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। कर्ता कारक ने चिन्ह का सही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पे बोला ए हमारा माँ ने भोजन बना रही है, तो ये भी अच्छा लग माँ ने भोजन बना रही है, माँ ने भोजन बनाई थी, माँ ने भोजन बनाया था, या माँ ने भोजन बना चुकी हैं, माँ ने भोजन बना चुकी हैं। तो यहाँ पे इसका क्या आंसर हो जाएगा बी
माँ ने भोजन बनाई थी, यहाँ पे क्या इसका हो जाएगा बी, माँ ने भोजन बनाई थी। अब क्वेश्चन नंबर 24 हमारा बोल रहा है, 24, नीचे लिखे शब्दों में पहाड़ का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है, ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पर्वत, पर्वत, पठार, भूधर या शैली। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा, मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना, पर्वत तो वो पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है। पहाड़ का पर्यायवाची शब्द पूछा, पहाड़ का तो होगा पठार, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 में है कि कुल कुल का सही अर्थ, एक सेकेंड, हाँ, कि कुल कुल का सही अर्थ भेद क्या है, कुल कुल का सही अर्थ भेद क्या है। अरे क्वेश्चन किधर चला गया, 25 यहीं पे, हाँ, कुल कुल का सही भेद क्या है। ए, पशु पक्षी की आवाज़, वंश किनारा, आकार प्रकार या आग पानी। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, वंश किनारा, ठीक है। आपको इसको ध्यान में रखना है, वंश किनारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हमारा 26 यानी खंड द, पाठ्य पुस्तक, यानी कि आपको यहाँ पे क्वेश्चन जो मिलेगा आपको जो किताब से रहेगा, ठीक है। 16 से 40 तक का जो क्वेश्चन है आपका वो बुक से ही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, ठीक है। झूरी अपने बेलों को कहाँ पर बांधते थे, ठीक है। झूरी अपने बेलों को कहाँ पर बांधते थे, चरनी पर, धरनी पर, बिरनी पर या किरनी पर। तो यहाँ पे क्या होगा, चरनी पर बांधते थे, चरनी पर बांधते थे, ठीक है। इसका आंसर चरनी पर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, पाठ सांवले सपनों की याद में वर्ड वाचक किसे कहा गया, वर्ड वाचक किसे कहा गया है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, सालिम अली को, ठीक है। सालिम अली को, इसको ये जो कहानी भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, कवि रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, कवि रस खान किसकी भक्ति में लीन रहते थे। राम, कृष्णा, शिव, ब्रह्म यानी ब्राह्मण इसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, कृष्णा की। रवि रस खान किनकी भक्ति में लीन रहते थे, तो कृष्णा की भक्ति में लीन रहते थे। 29वें, महादेवी वर्मा को उनके बाबा यानी दादा क्या बनाना चाहते थे, विद्वान, विदुषी, लेखिका या समाज सेविका। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा क्या, बी, विदुषी बनाना चाहते थे। अब क्वेश्चन नंबर हमारा चलते हैं 30 की ओर, ठीक है। 30 कि रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है, रीढ़ की हड्डी किस प्रकार का पार्ट है। तो एकांकी, कहानी, संस्मरण, निबंध। तो यहाँ पे क्या होगा इसका आंसर, एकांकी, ठीक है। एकांकी इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग 30 कंप्लीट हो गया, बाकी बचा हुआ 10। तो अगर हमारे चैनल पर अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे दबा देना, ठीक है। मैं अपने चैनल पर क्लास 8, 9, 10, 11 सारे क्लास का वीडियो अपलोड करता हूं। तो यार फटाफट बेल आइकन को दबा दीजिए और सब्सक्राइब को भी दबा दीजिए, ठीक है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ कि इस जल प्रलय में पाठ में लेखक का जन्म किस प्रकार के इलाके में हुआ था, किस इलाके में हुआ था। तो नदी के पास, जंगल के पास, बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में, प्रति क्षेत्र में। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रति क्षेत्र में। यानी प्रति क्षेत्र आपको पता होगा कि उसमें कोई मतलब खाली मैदान सा रहता है, उसमें कोई फसल उसल कुछ लगा नहीं सकता, मतलब वो मतलब खाली सा मैदान सा रहता है। यानी इसको आप बोल सकते हो एक फील्ड भी बोल सकते हो, यानी खाली जो रहता है उसको भी आप बोल सकते हो। चलते क्वेश्चन नंबर 32 की तरफ, ठीक है। प्रेमचंद के एक सेकेंड, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है, प्रेमचंद के फटे जूते किस पात्र की विवेचना की गई है। तो श्यामचंद दुबे, स्वयं, अपनी, प्रेमचंद की, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, प्रेमचंद, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, प्रेमचंद। नाना साहब की पुत्री इसमें से कौन है, नाना साहब की पुत्री इनमें से कौन है, नैना, सुनैना, रैना, मैना। तो यहाँ क्या हो जाएगा आंसर, मैना, ठीक है। मैना भी एक पंछी का भी नाम होता है, मैना, पता ही होगा। क्वेश्चन नंबर 34 चलते हैं, किसके काम पर जाने से मानसिक, बौद्धिक, शारीरिक विकास रुक जाता है, रुक जाता है। तो नागरिकों का, बच्चों का, आम आदमियों का या महिलाओं का। तो यहाँ जाकर आंसर इसका हो जाएगा महिलाओं का। आंसर क्वेश्चन आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर हमारा है 35, मेरे संग की औरतें, मेरे संग की औरतें पाठ में किसका हृदय परिवर्तित होता है, किसका हृदय परिवर्तन होता है। तो बी, चोरों का, ठीक है। आंसर इसका जो है बी, ऑप्शन नंबर बी, चोरों का। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 36। क्वेश्चन नंबर 36 में हमारा बोल रहा है, अरे यार एक सेकेंड, बार बार। क्वेश्चन नंबर 36 से हमारा बोल रहा है कि पाठ किस तरह का
प्रकार में हिंदी में आया या किस प्रकार का पाठ है। तो 36 का हो जाएगा हमारा ए, ललित निबंध, ठीक है, आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 37, मान्य किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है, मान्य किस दिशा को मृत्यु का दिशा कहा है। तो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो यहाँ पे इसको आंसर लगा पड़ेगा दक्षिण, ठीक है, याद रखना इसको आप दक्षिण, इसमें आप कंफ्यूज भी हो सकते हो, ठीक है, तो इसको आपको ध्यान से याद रखना। क्वेश्चन नंबर 38 कि मेघ आए बन के डैश के सही शब्द से खाली जगह को भरे, ठीक है, खाली जगह को भरे। तो उसका ऑप्शन में हमारा है ए सांवर, बी सपर, सी सज धज, डी नाच। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या होगा सज धज, ठीक है, यहाँ क्या होगा मेघ आए बन के सज धज के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हमारा चंद्र ग्रहण से लौटती बैर कविता में चंद्र गहना क्या है, में चंद्र गहना क्या है, आकाश, आभूषण, स्थान या चंद्रमा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा चंद्र ग्रहण, चंद्रमा। आपको चंद्र ग्रहण से चंद्रमा याद रखना है, ठीक है, चंद्र ग्रहण से आपको चंद्रमा याद रखना है। अब क्वेश्चन नंबर 40 हमारा बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 हमारा उपभोक्तावादी समाज आज किसकी ओर आकर्षित हो रहा है, किसकी ओर आकर्षित हो रहा है। तो सिनेमा, अध्ययन, विज्ञापन, बाजार। इसका आंसर हो जाएगा क्या सी विज्ञापन, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा क्या 14 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो में 40 क्वेश्चन के साथ। तो तब तक के लिए टिल देन गुड बाय, जय हिंद।